तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, टिकडिम करते मैं और मेरी बेटी हम लोग चले आ रहे हैं आज के ब्लॉग के लिए। तो जैसा कि आप लोग पिक्चर देख रहे हैं पता चल गया होगा कि हम कहाँ हैं। जी हाँ, ये है पटना का गोलघर। तो आओ फ्रेंड्स, जानते हैं कि गोलघर को किसने बनवाया, क्यों बनवाया और कब बनवाया। चलो जल्दी से स्टार्ट करती हूँ अपने ब्लॉग को। या चिक। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पहले आपको टिकट लेना होता है एंड द टिकट प्राइसेस आर वेरी लो, ओनली ₹10। तो मैंने टिकट ले लिया है फ्रेंड्स और मैं आ गई हूँ मेन गेट के थ्रू अब अंदर। तो जैसे ही गेट से अंदर हम लोग इन करते हैं, एक बोर्ड नजर आता है जिस पे गोलघर के बारे में सब कुछ डिटेल्स लिखा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी खुद से। इस बोर्ड को आप रहने दो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये एक ट्री है। नो, जस्ट फन। ये ट्री नहीं है फ्रेंड्स, ये स्ट्रीट लैंप है जो बिल्कुल ट्री की तरह दिख रहा होगा आपको, बट ये टोटली आर्टिफिशियल है। LED लाइट इसमें जलता है और जब ये जलता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये पार्क है जो कि गोलघर के कंपाउंड में ही बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत पार्क बनाया गया है। आप जब भी पटना आओ तो गोलघर जरूर जाना फ्रेंड्स, यहाँ पार्क में बैठने को भी और गोलघर देखने को भी। तो बताऊंगी, पार्क भी दिखाऊंगी, बट पहले गोलघर के बारे में जानते हैं। पटना का नाम आते ही सबसे पहले लोगों के जहन में गोलघर की ही तस्वीर घूमने लगती है। ऐसा है क्या? है, बिल्कुल है। बिहार राज्य न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपने ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है। ओह, दैट्स ग्रेट। इन्हीं प्राचीन स्थलों में से एक है गोलघर भी, जो करीब 250 साल पुराना है। इसे ब्रिटिश काल के दौरान बनवाया गया था। तो अब जानते हैं फ्रेंड्स कि ये है कहाँ। यह पटना के पश्चिमी किनारे पर गांधी मैदान के पास स्थित है। फ्रेंड्स, गोलघर का निर्माण जो है वो विशेष परिस्थिति में किया गया था। 1770 में भयंकर सूखे के बाद लगभग 1 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हुए थे। तब उस समय के जो गवर्नर थे, जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, उन्होंने ही अनाज के भंडारण के लिए गोलघर का निर्माण करवाया था। आपको पता है कि इसे बनने में कितना वक्त लग गया था? इसका निर्माण 20 जनवरी 1784 में शुरू किया गया था और ये बनकर तैयार हुआ था 20 जुलाई 1786 ईस्वी में। यानी कि इसे बनने में लगभग 2.5 साल लग गए थे। तो क्या फ्रेंड्स आपको समझ में आया कि इसे गोलघर क्यों कहते हैं? जी बिल्कुल, इसके बनावट के कारण इसे गोलघर कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल गुंबद के डिजाइन में बनाया गया है। और इसकी खास बात ये है कि इसमें एक भी स्तंभ नहीं है, कोई पिलर का इस्तेमाल नहीं किया है इस पूरी इमारत को बनाने में। इसे बनाया तो गया है ईंटों से ही, पर ऊपर का जो शिखर का लगभग 3 मीटर तक का हिस्सा है वह ईंट की जगह पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इसकी ऊंचाई लगभग 29 मीटर है और चौड़ाई 125 मीटर है फ्रेंड्स। इनकी दीवारों की जो मोटाई है वो 3.6 मीटर है। गोलघर के शिखर पर जाने के लिए पता है आपको कितनी सीढ़ियां चढ़नी होती हैं? जी 145 सीढ़ियों का सफर आपको तय करना होगा, तभी आपकी पूरी चढ़ाई होगी। 145 सीढ़ियों की चढ़ाई है। इस गोलघर के अंदर फ्रेंड्स 1,40,000 टन अनाज को स्टोर किया जा सकता है। शाबाश। गोलघर के शिखर पर जाने के लिए 2 सीढ़ियां बनाई गई हैं, एक जो आप देख रहे हो और दूसरी साइड से भी सेम ऐसी ही सीढ़ी है और दोनों सीढ़ियों की चढ़ाई 145 ही है। ये गेट है जो कि चारों साइड एक आपको मिलेगा गोलघर के नीचे के हिस्से में। यहाँ से जो भी सरकारी लोग होते हैं वो अंदर जा सकते हैं। गोलघर के ऊपर अगर आप जाते हो फ्रेंड्स तो आधा पटना आपको नजर आ जाएगा और बहुत ही मनमोहक गंगा नदी का दृश्य आपको नजर आएगा फ्रेंड्स। ये देखो फ्रेंड्स, ये स्टेडियम के टाइप से सीढ़ी बनाकर यहाँ पर पब्लिक को बैठने के लिए बनाया गया है। कभी लेजर शो अगर चलता है, लेजर शो होता था यहाँ, अभी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण।
तो यहाँ पे पब्लिक बैठ सकते थे और एंजॉय करते थे। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये है पार्क जो कि मैं दूर से कवर कर रही हूँ, जितना हो सकता है मैंने कवर किया है और आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये गोलघर के कंपाउंड में सभी जगह आपको छोटे छोटे पार्क ही दिखेंगे। बच्चे लोग खेलते हैं, स्लाइडर है, झूला है, सब कुछ लगा है यहाँ। तो एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। आप लोग अगर पटना आते हो तो गोलघर ज़रूर जाना, ज़रूर विज़िट करना। आज तो गर्मी बहुत थी फ्रेंड्स, इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई हूँ। जितना हो सका मैंने शूट किया है और आपको दिखाया है। आप एंजॉय करो। ओके, तो गोल घर मैंने घुमा दिया आप सभी को फ्रेंड्स। अब आप लोगों का काम है चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। वीडियो अगर पसंद आई हो दोस्तों तो ज़रूर लिखना, मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।